विधायक राजेश चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, स्वागत आपका। प्राइम मिनिस्टर ने आज पाकिस्तान को बहुत ही करारा और सख्त संदेश दिया है और पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दी है कि अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद की कोई घटना की गई तो उसे वार माना जाएगा और हम सख्त जवाब देंगे। प्रधानमंत्री की इस स्टेटमेंट के बाद नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको उसे बता भी दूंगा, जहां उन्होंने पीएम से 3 सवाल पूछे हैं। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब आप देंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो कह दिया वो पर्याप्त है? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। वो कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनको बड़ा कमजोर बताने की। अब देखिए, इनके मुंह से ये बातें शोभा देती हैं क्या ब्रजेश जी? मनमोहन सिंह का हाल देखिए, वो सोनिया गांधी के मुंह की तरफ ताकते थे, बोलूं या ना बोलूं, नमस्ते भी पूछ के करते थे। सुपर प्राइम मिनिस्टर तो सोनिया गांधी जी थी। तो इनको कमजोर प्रधानमंत्री देखने की आदत पड़ी हुई है। ऐसा इन्होंने 10 साल तक शासन चलाया है। रिमोट किसी और के हाथ में होता था और दिखाने के लिए कोई और प्रधानमंत्री था। ये इनको कांग्रेसियों की आदत है। आज तो देश का प्रधानमंत्री मजबूत इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री है। बंबई के अंदर आतंकवादी घटना हुई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर थी। आपने चूहा मारने का काम किया था क्या पाकिस्तान का? कहीं एक घटना आप बता दो। आप एकदम ठंडे पड़ गए थे। आज इस देश की सेना, देश की सरकार मजबूती के साथ, ताकत के साथ पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम करती है। पाकिस्तान पर चोट होती है तो पेट में दर्द आपके होता है। आज हमारी सेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया है। आज हमारी सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को एकदम बर्बाद करने का काम किया है। सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। असल में राजेश जी, आलोक शर्मा ने वो प्राइम मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट कहीं सुना? प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा सिंदूर का बारूद बन गया। आलोक शर्मा को तो पता ही नहीं चला। सिंदूर बारूद बन गया तभी पाकिस्तान में कहर बरपा रहा है। वो आलोक शर्मा को नहीं पता चला ना सर कि सिंदूर बारूद कब बन गया। और जहां तक वो तो बंदी में फंसे रह गए शर्मा जी हमारे। जहां तक ये ट्रंप की बात कर रहे थे, वो ट्रंप बार बार क्या बात कह रहे थे और लास्ट में आके कह रहे थे मैंने तो युद्ध बंद कराया ही नहीं, हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं। वो खुद ही बोल रहे थे, उन्हें खुद नहीं पता क्या स्टैंड लेना है। पहले कह रहे थे कि हमने बंद करा दिया, हमने मध्यस्थता की, फिर कह रहे हमने नहीं कराई। अब आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए हमें बोलने की आवश्यकता उस पर थी कि नहीं थी। तो आज मजबूती के साथ देश आतंकवाद से लड़ रहा है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने का काम किया है। हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में सबके राय जानी, उसके बाद किसी डिसीजन पर एक बात बताओ राजेश जी, चलने गए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो डे वन से नहीं है। सबसे मजबूत लोकतंत्र आज भारत है। भारत कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सबसे मजबूत लोकतंत्र है। कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। लोकतंत्र आज भारत है। अमेरिका की मत आप इतनी बड़ी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। कुछ क्वेश्चन लीजिए। राहुल गांधी और उनकी पार्टी प्रारंभ के दिनों से ये कह रही थी, पहलगाम के बाद सरकार जो भी कहेगी या सरकार जो भी फैसला लेगी, सेना जो फैसला लेगी, हम साथ लेंगे। आपने बाहर एक डेलीगेशन भी 7 कॉन्टिनेंट्स में भेजा, उसमें भी कांग्रेसियों को आपने भर लिया। अब अंदर पॉलिटिक्स में आप लोग कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ रहे हो। आप लोग पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो या फिर वाकई में आप नासमझी कर रहे हो? आप लोग, मुझसे प्रश्न है आपका? हाँ, आपसे है। देखिए, पूरे दुनिया के अंदर भारत एक है। हम राहुल गांधी जी की तरह से बाहर जाकर के देश के विरोध करने का काम नहीं करते। पूरी दुनिया को लगना चाहिए सारे राजनीतिक दल एक हैं, भारत एक है। लगना क्या चाहिए? जब राहुल गांधी से इतनी प्रॉब्लम है तो इनके दल के लोगों को आप विदेश में ले गए हैं, ये कहीं देश की छवि न खराब कर दें। आपको ये चिंता क्यों नहीं हुई? हर व्यक्ति देशभक्त है जी। लो, हर व्यक्ति आप कह रहे हो हर व्यक्ति देशभक्त है और यहाँ कांग्रेसियों को गाली दे रहे हो। नहीं, ये देखिए, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन भेजा था। वाजपेयी जी गए थे या नहीं गए थे? सर, या तो यहाँ राहुल गांधी और उनकी पार्टी गलत है, और अगर गलत है तो ये सब विदेश में जाएंगे, हमारे देश का नुकसान करेंगे। सर, इनको नहीं भेजना चाहिए था आपको। अब ये तो देखिए ना, नुकसान करेंगे या लाभ करेंगे। अच्छा, ठीक है। वो देशभक्त नहीं है क्या? शुक्रिया। उनकी देशभक्ति पे कांग्रेस को शक हो तो पता नहीं, हमको तो है नहीं। तो यहाँ क्यों डाउट करते हो सर? फिर यहाँ भी मत डाउट किया करो। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूँ। डाउट तो वहां करना पड़ता है, लंदन में जाकर के, बहुत शुक्रिया। जाकर के जब राहुल गांधी देश का विरोध करने सर, धन्यवाद सर।
थैंक यू और सर। भूल जाते हैं कि मैं मोदी का विरोध कर रहा हूँ या देश का समाजवादी विरोध कर रहा हूँ, पार्टी तब के दर्द होता प्रवक्ता है। कर्नल शरद